Class 7 English Lesson 2.3 Flats and Flats. The first flat. I looked at it about 6 kilometers from the town center. It has three huge bedrooms, but the kitchen is very small. I think the kitchen must have been designed by someone who usually eats out and hasn't to cook much at home. ये जो लेसन हम जो पढ़ रहे हैं ये लेसन फ्लैट्स के बारे में स्पेशली जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे घर होते हैं। हमने अभी तक के केवल घर और होम यही सुना हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से बने हुए घर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फ्लैट्स अलग होते हैं, ठीक है, बैंगलो अलग चीज़ होती है, राइट। ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जिनके नाम थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस लेसन के थ्रू हमको पता चलेगा कि फ्लैट्स किस प्रकार के होते हैं और जो फ्लैट्स में जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, हम उनको क्या कहते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि बेडरूम होता है, किचन होता है, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिनके नाम हमें पता नहीं होते हैं। तो नामों को भी हम यहाँ से जान पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि फ्लैट्स किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक फ्लैट का दिया गया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट फ्लैट है, जो पहला फ्लैट जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो राइटर जो है आई का मतलब यहाँ पे वो जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो एक राइटर है और वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ये कहता है कि जो पहला जो फ्लैट उन्होंने जो देखा वो सेंटर के बीच से भी दिख जाता है, मतलब सिटी सेंटर के बीच से भी दिख जाता है, यानी वो इतनी हाइट पर है या इतनी दूरी पर है ताकि वो उसको वहाँ से आसानी से देख सके। और वहाँ का जो किचन है वो बहुत स्मॉल है, काफ़ी छोटा है। तो इससे वो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये छोटा किचन इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे रहता होगा उसे खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, खाने में ज़्यादा होगा, तो वो बुला के बाहर से खाते होंगे, घर में बनाते नहीं होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट द बेडरूम इज द सॉर्ट ऑफ प्लेस अ मिलीनियर वुड फील एट होम इन। अब यहाँ पे मिलीनियर एक वर्ड का वर्ड आया हुआ है, एक वर्ड जिसे हम मिलीनियर कहते हैं। मिलीनियर मतलब एक बहुत रिच आदमी, जो उसका बेडरूम है वो ऐसा बना हुआ है जैसे किसी मिलीनियर का हो, यानी कोई बहुत अमीर आदमी का जो है बेडरूम बना हुआ हो। इट्स गॉट अ डीप sunk in bath, मार्बल वॉल्स, फुल लेंथ मिरर एंड इवन अ म्यूजिक सिस्टम। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, यानी उसके अंदर सुकैन बाथ एक प्रकार का बाथ टब होता है जो कि फ्लोर से चिपका हुआ है, या यूँ कह लें कि छोटा स्विमिंग पूल एक जो रूम में होना चाहिए वैसा बाथ टब है, मतलब वो लगा हुआ है उसके अंदर। और जिसके जो वॉल्स हैं पूरे मार्बल्स से बने हुए हैं, है ना। उसमें फुल लेंथ के मिरर लगे हुए हैं, यानी कि ऊपर से नीचे तक जो बड़े बड़े मिरर्स होते हैं वो लगे हुए हैं। और म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है उसमें। द लिविंग रूम इज बिट स्ट्रेंज। अब जो लिविंग रूम है बहुत स्ट्रेंज है, मतलब वो कुछ अलग टाइप का है। देखें किस प्रकार का है वो। इट्स लॉन्ग एंड नैरो विथ scented glass window in one wall. There, there's a single tiny window in the counter, sorry, in the outer wall that overlooks the road. But I think that doesn't matter since there's nothing to look away. Expect the factory across the road. जैसा कि आप इस मिरर इस फोटो में, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का बेडरूम है। ये जो दिया, सॉरी बेडरूम नहीं है, हम इसकी बात करें कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, जो रूम का जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये एक लिविंग रूम है। लिविंग रूम यानी क्या होता है, जहाँ पे लोग उठते बैठते हैं, है ना, अधिकतर आते जाते हैं। तो ये वहाँ का रूम है, लेकिन ये बहुत नैरो है, मतलब बहुत सकरा है। नैरो का मतलब होता है बहुत सकरा। और एक जो वॉल है उसके ऊपर विंडो है बड़ी बड़ी, ताकि वहाँ से बाहर का नज़ारा देख सके। लेकिन अगर देखा जाए तो उस विंडो से केवल फैक्ट्री ही दिखती है, क्योंकि रोड क्रॉस करने के बाद में एक फैक्ट्री है, जिससे कि बहुत अच्छा व्यू नहीं आता है कि कोई बहुत अच्छा सी व्यू हो या माउंटेन व्यू हो, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। द फ्लैट इज ऑन द थर्ड फ्लोर एंड देर इज अ newly installed very efficient lift and an impressive security system which closed circuits cameras. The building was very quiet when I was there, but I don't know what it's like in the evenings. आप ये जो पहला रूम जो देखा, यहाँ पर ये जो रूम है इसके अंदर न्यूली इंस्टॉल्ड मतलब सबसे बढ़िया अभी फ़िलहाल में यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास हैं,
क्लोज सर्किट कैमरा जिसे हम कहते हैं, सीसीटीवी का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग जो है उसके थर्ड फ्लोर पर ये रूम बना हुआ है। अब ये फर्स्ट फ्लैट क्यों देखा जा रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राइटर है वो एक रूम लेना चाहते हैं, एक फ्लैट लेना चाहते हैं रेंट पर, या खरीदना चाहते हैं उसे, ठीक है। तो रेंट पर लेना चाहते हैं स्पेशली, तो इसलिए वो सारे फ्लैट्स और घर और रूम देख रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं ताकि वो कोई एक अच्छा निर्णय ले पाए। तो ये पहला फ्लैट हमने देखा। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द सेकंड फ्लैट। is 2 minutes walk from town center, which is really convenient for shopping and so on. The flat is certainly air cooled. It's got a marvelous fireplace in the kitchen, but which is not really necessary. अब यहाँ पर जो दूसरा जो फ्लैट देखने जा रहे हैं ये लोग, ये कैसा है, ये बहुत पास है सेंट्रल, मतलब सेंटर ऑफ द टाउन से, जहाँ पर अच्छा मार्केट होता है, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई भी अपना मार्केट का कोई सामान हो तो शॉपिंग के लिए आसानी से जा सकता है, ठीक है। द फ्लैट इज सेंट्रली एयर कूल्ड, मतलब बीच में से एयर कूल्ड है, उसमें एयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स गॉट अ मार्वलस फायर प्लेस, और उसमें फायर प्लेस भी दी हुई है। फायरलेस मार्वलस फायर प्लेस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई जगह पे फायर फायर लगाने के लिए कुछ स्पेस होती है कहीं रूम में, ताकि ठंड के दिनों में हम गर्म रह सकें। However, it would be great sitting in front of in the cold winter evening, जैसा मैंने आपको बताया, watching the flames. The kitchen is nearly as big as those you find a restaurants, but both the bedrooms are tiny. That's just enough room for the basic bedroom furniture and nothing else. पर इस घर में एक ड्रॉबैक ये निकला कि यहाँ पर जो किचन है वो तो काफ़ी बड़ा है, ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट का किचन होगा ये, लेकिन जो रूम्स हैं, रूम्स काफ़ी छोटे छोटे हैं और बहुत टाइनी, मतलब होता है छोटे हैं, ताकि बस केवल फर्नीचर वहाँ पे, जो रूम का फर्नीचर है वही रखा जा सके, अलमीरा वगैरह एक्स्ट्रा फर्नीचर रखने की जगह नहीं है। Another negative aspect of the flat is that the people next door obviously enjoy playing loud music. They were also yelling at one another when I was there. अब यहाँ पर क्या है, दूसरा जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी नेगेटिव बात है, वो ये है कि इसके आसपास के जो नेबर्स हैं जो यहाँ रहते हैं, वो लोग बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि जब जो राइटर है ये देखने गए थे उस फ्लैट को, तब वो लोग आपस में लड़ भी रहे थे और उनके बहुत लाउड म्यूजिक भी चल रहा था। I could hear them quite clearly arguing with each other. On the positive side, there is an enormous balcony, half covered in a grappy vein. When you sit out there, you can see right over the city and watch children playing in the park below. It's fantastic. लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट भी है उस फ्लैट का, वो ये है कि जो बालकनी है, बालकनी के ऊपर एक वेन, वेन यानी क्या होता है बेटा, जो कि जैसे आपने देखा होगा, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 52 पे, जो बालकनी है वो काफ़ी घिरी हुई है पत्तों से, है ना। तो ये वेन, ये ग्रेप वेन मतलब होता है क्लाइंबिंग प्लांट जो ग्रेप्स देता है, ठीक है, ग्रेप्स देने वाला क्लाइंबिंग जो कहीं पर भी फैल जाता है। तो ये चीज़ फैंटास्टिक है वहाँ पर, कि बालकनी में बैठकर वहाँ से पार्क देख सकते हैं अच्छे से, और पार्क में बच्चे जो खेल रहे हैं उन पर भी हम नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा बालकनी में बैठने में। थर्ड द थर्ड फ्लैट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो थर्ड जो फ्लैट है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, जो सभी लोग उम्मीद करते हैं कि हमें ग्राउंड फ्लोर पर मकान मिले, तो ये ग्राउंड फ्लोर पर मिला उन्हें। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट इट हैज एक्सेस टू अ लवली गार्डन। द लिविंग रूम डोर opens straight onto the lawn. I didn't see anything else that appealed to me tough. The previous tent had painted the ceiling black and the walls red. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इनको अच्छा लग रहा है मकान थोड़ा सा, ये इसका जो लिविंग रूम है वो सीधे खुलता है कहाँ, गार्डन की तरफ। आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो यहाँ पर इसमें गार्डन भी लगा हुआ है, गार्डन में आसानी से जाया जा सकता है, और उसको अभी भी पेंट किया गया है। और जो सीलिंग है, मतलब छत वाला जो हिस्सा होता है, जैसे हम किसी रूम के अंदर रहें जहाँ फैन लगता है उसे हम सीलिंग कहते हैं,
और फैन वहाँ पर लगाने वाले फैन को हम सीलिंग फैन कहते हैं। तो वो सीलिंग जो है वो ब्लैक कलर की पेंट की गई है, राइट। द कारपेट वॉज ब्राइट येलो, और जो कारपेट वहाँ पे बिछी हुई है कैसी येलो कलर की है। इन द किचन देर इज रूम फॉर ओनली 2 people एट अ टाइम, नो वे यू कुड फिट इन अ टेबल एंड हैव योर मील इन देयर। लेकिन जो किचन है वो थोड़ा सा क्या है, बहुत छोटा सा है, मतलब यहाँ पे केवल 2 ही लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। इसी वजह से वो छोटा सा किचन है, ताकि वहाँ पे केवल 2 ही लोग बैठ के खाना खा पाए। द बाथरूम इज वेरी स्मॉल एंड डार्क, जो बाथरूम है वो बहुत छोटा है, डार्क है यानी कि अंधेरा है वहाँ पर। द बेडरूम इज टू द साइड ऑफ द स्ट्रीट, जो बेडरूम है वो किस तरफ है, स्ट्रीट की तरफ है, मतलब जो गली है वहाँ पे आने जाने वाले लोगों की उस तरफ है। एंड वुड बी वेरी नॉइसी, और वहाँ पर बहुत नॉइस यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होता है। विथ नो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम, मतलब वहाँ पे कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं है, यानी बाहर से हवा आने के लिए या एसी लगाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दैट फ्लैट वुड बी बर्निंग हॉट इन समर, ताकि उसको गर्मी में जो गर्म हो जाता है रूम, उससे उसको ठंडक मिल सके। इट्स ऑल्सो क्वाइट अ लॉन्ग वे फ्रॉम द शॉप्स एंड द बस सर्विस appears to be अनरिलायबल। अब यहाँ पर ये जो है काफ़ी दूर है, दुकानों से भी कोई भी शॉप उसके आसपास नहीं है। बस सर्विस भी जो है वो भी वहाँ से काफ़ी दूर है, ताकि अगर कभी बस लेना पड़े, टैक्सी लेना पड़े तो काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ेगा। द यंग मैन लिविंग अपस्टेयर्स लुक्ड rather unfriendly, hardly the sort of neighbor I had enjoy living with। और जो उसका नेबर है, नेबर यानी पड़ोसी, वो भी कैसा है, खड़ूस टाइप का है, ठीक है, जो ऊपर रहता है, अपस्टेयर्स मतलब होता है ऊपर वाले हिस्से में रहता है। अनफ्रेंडली है, जो दोस्ती नहीं करता है, बहुत हार्डली है, तो ये उसे थोड़ा ड्रॉबैक लगा। द फोर्थ फ्लैट gives me mixed feelings. On the positive side, it's airy and has a lot of natural light during the day। अब जो फोर्थ फ्लैट जो है उसको कैसा लग रहा है, मिक्स फीलिंग आई है उसके साथ में, यानी हर चीज़ उसके अंदर है। उसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि काफ़ी एरी है, मतलब हवा अच्छी आती जाती रहती है। लाइट जो है दिन में वो भी अच्छा आता जाता रहता है। द रूम्स इंक्लूडिंग द किचन एंड द बाथरूम आर ऑल बिग एंड ब्राइट। जो रूम है, किचन है, और जो बाथरूम है, ये सब क्या है, थोड़े से बड़े हैं। देर इज इन देर इज इन देन प्लेंटी ऑफ स्पेस टू मूव अराउंड, उसके अंदर इतना स्पेस है कि आप घूम सकते हैं रूम के अंदर भी। द कलर स्कीम इज ऑल्सो गुड, जो कलर है उसका रूम का अंदर का और बाहर का वो भी अच्छा है। लाइट नेचुरल कलर्स लाइक वाइट, क्रीम एंड पेल ग्रे, ये कलर्स के नाम दिए गए हैं जो कलर से वो बिल्डिंग या घर के अंदर का रूम जो है उसका वाइट वॉश हुआ है। वाइट वॉश होना यानी पुताई होना। all freshly painted, but the owner wants to leave all his furniture in the flat, which means I had have to sell my own couch, chairs and everything। अब जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो उसका मालिक है, वो कहता है कि यहाँ पर जो है उसका खुद का ओनर वांट्स टू लीव ऑल हिज फर्नीचर, मतलब वो उसका खुद का फर्नीचर वहाँ पर छोड़ के जाएगा। यानी जो फ्लैट जो उनको रेंट पे मिलेगा उसमें सारी चीज़ें पहले से ही होगी। काउच मतलब होता है सोफ़ा सेट जिसकी हम बात करते हैं, बड़ा सा लार्ज साइज जो आता है, और बेड वगैरह, चेयर, सब कुछ जो लैंडलॉर्ड है वो छोड़कर जाएगा और उसके सहित उससे रेंट लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बायर है, जो रेंट पे लेना चाहता है हमारा राइटर, उसे अपना सारा सामान बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक ही घर में दो दो प्रकार के दो सामान तो घर को पूरा भर देंगे, वो अनकंफर्ट हो जाएगा उनके लिए। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देर इज नो लिफ्ट, और एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है। एंड द फ्लैट इज ऑन द 5th फ्लोर, और जो फ्लैट है वो 5वें फ्लोर पे है, मतलब छोटी मोटी जगह पे भी नहीं है कि पहले या दूसरे फ्लोर पे हो, 5वें फ्लोर पर है। इट वुड बी गुड एक्सरसाइज गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स एवरी डे। और वो कहता है कि एक अच्छी एक्सरसाइज होगी अगर स्टेयर्स को हम चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, बार बार नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे किसी कारण से। I'd love this exercise but not if I had to। लेकिन उसे एक्सरसाइज पसंद है, लेकिन वही चाहता है कि उसे ऐसा ना करना पड़े। However, being up so high would mean you could look out over the countryside। और उसका ऐसा भी कहना है कि ये हाइट पर होने के कारण वो कंट्री साइड भी देख सकता है, टेरिस पे जा सकता है आसानी से, और अपनी विंडो से सब सब जगह देख सकता है, उसको और अच्छा भी लगेगा।
Watching the sunset from the little balcony would almost make the climb up the stairs worthwhile. मतलब वो ये कहता है कि यहाँ पे सनसेट भी जो है वो काफी अच्छा लगेगा उसको देखने में, right? So these are the four options the writer has been seeing for. So which one would be great? That up to you. That you can decide which one he should take for the ride.